लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही सरकारी कंपनी के शेयरों में तगड़ी गिरावट देखी जा रही है। अब ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के शेयरों में मौजूदा स्तर से अभी 40% की और गिरावट आ सकती है। उसने सेल के शेयरों को 25 रुपए का टारगेट दिया है और इसे बेचने की सलाह दी है। सिर्फ कोटक ही नहीं बल्कि सेल के शेयरों को कवर करने वाली 26 में से 18 एनालिस्ट ने इस समय स्टॉक को सेल की रेटिंग दी हुई है। वहीं 7 ने इसे होल्ड करने की सलाह दी है, जबकि सिर्फ एक एनालिस्ट ने इसे बाय यानी खरीदने की रेटिंग दी है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि वित्त वर्ष 2024 से 2027 के दौरान सेल की वॉल्यूम ग्रोथ धीमी रह सकती है। इसकी मौजूदा यूटिलाइजेशन 84% है। इसने ये भी कहा कि सेल के मार्केट शेयर में आगे भी कमी आ सकती है, जो 2009 में 22% के स्तर से घटकर अब 12% रह गई है। सेल अपने बैलेंस शीट को मजबूत बनाने के बाद अब कारोबार के विस्तार के अगले चरण की शुरुआत भी कर रहा है। कंपनी को वित्त वर्ष 2031 के अंत तक अपनी उत्पाद क्षमता में करीब 15 MTPA के विस्तार की उम्मीद है। ऐसे में कोटक का मानना है कि कंपनी लंबे समय तक अधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर और नेगेटिव बैलेंस शीट का सामना कर सकती है। मौजूदा वैल्यूएशन पर सेल दूसरी स्टील कंपनियों की तुलना में 25% के प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। फिलहाल ये शेयर अपने EV और EBITDA के 8.4 गुना के मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जबकि इसकी राइवल कंपनियों का औसत 6.8 गुना है। इसके अलावा सेल का शेयर संभावित निजीकरण के कदम को लेकर भी चर्चा में रहा है। हालांकि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में NDA को जो मामूली बहुमत मिला है, उससे ऐसे लोकप्रिय सुधारों के होने की संभावना कम हो गई है। NSE पर सुबह 10 बजे के करीब सेल के शेयर 2.65% की तेजी के साथ 149.30 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में अब तक सेल के शेयरों में करीब 19.73% की तेजी आई है। वहीं पिछले एक साल में इसने निवेशकों को करीब 80% का रिटर्न दिया है।